अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हदीस के रिगार्डिंग, एक ऐसी हदीस के ताल्लुक़ से जो कि ईमान ऑनलाइन के अंदर एक सवाल के तहत पूछी गई है। अब चूँकि सवाल बहुत अहम है, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस सवाल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने ये सोचा कि इस सवाल को और इस सवाल के जवाब को सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है, सवाल क्यों अहम है? सवाल इसलिए अहम है इसलिए कि जिस हदीस के रिगार्डिंग ये सवाल किया गया है, जिस हदीस के ताल्लुक़ से ये सवाल किया गया है, वो हदीस है कि जिस हदीस का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। और इस हदीस को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है और लोग इसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस है, इस स्टेटस पे एक साहिब ने इसी हदीस को नकल किया गया है और बहुत सारी जगहों पर तो इस हदीस को इब्ने माजा के हवाले से नकल किया जा रहा है और यहाँ पर नीचे किसी और का नाम लिखा हुआ है, महबूब अली शेख के नाम से। तो इसलिए ये सवाल अहम है, इसलिए सोशल मीडिया के ज़रिए इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नौजवान आदमी जब तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा की बरकत से मशरिक़ से लेके मगरिब तक सारे कब्रों के अज़ाब को 40 दिन तक उठा लेते हैं। ठीक है, ये हदीस है। तो सवाल ये था इस हदीस के बारे में यानी आपकी क्या राय है, ये हदीस सही है, गलत है, मौजू है, किस किताब के अंदर है? तो याद रखिए इसका जवाब ये है, मैं पूरी ईमान ऑनलाइन के बिहाफ से ये बात कहता हूँ, सारे टीचरों से मेरी बात हुई है, तो इसका जवाब ये है कि इब्ने माजा के हवाले से इस हदीस को बहुत ज़्यादा नकल किया जा रहा है। तो इब्ने माजा की पूरी किताब के अंदर ये हदीस नहीं है और हमें ये हदीस इब्ने माजा के अलावा दूसरी किताबों के अंदर भी नहीं मिलती। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है और ये भी कह सकते हैं कि यह हदीस मौजू मनगढ़ंत और झूठी है। ठीक है ना, तो ये इस सवाल का जवाब है। तो जहाँ भी आप इस हदीस को देखें तो इस हदीस को आगे फॉरवर्ड करने से बचें। अगर आप किसी को देखें कोई इस हदीस को फॉरवर्ड कर रहा है या किसी ने स्टेटस पे लगा रखी है, किसी ने आपको भेजी है, तो आप उसे मना करें कि भाई ये वो हदीस है कि जिस हदीस का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी से नहीं है, इसलिए आप इसे आगे फॉरवर्ड ना करें। बहुत सारी हदीसें हैं कि जिनके अंदर अच्छी अच्छी बातें अल्लाह के नबी ने फरमाई हैं। आप उन हदीसों को किसी मोतबर आलिम से लें, उनसे मालूम करें, फिर उन्हें आगे फॉरवर्ड करें, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। एक बात, ये सवाल और जवाब दोनों मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि हमारा अगर आपका कोई इस्लामिक इशू हो, कोई आपको मसला पूछना हो जो कि इस्लाम के रिगार्डिंग हो, तो हमारा एक चैनल है इंस्टाग्राम पर ईमान ऑनलाइन के नाम से, आप उसको विज़िट करें और बाय मैसेज आप वहाँ पर कोई भी मसला पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। इसलिए कि वापी के लिए हमने खोल रखा है, कोई ऐसे तो नहीं कि हमारा पर्सनल हो कि कोई कुछ नहीं पूछ सकता, सब अल्लाह के लिए काम हो रहा है। तो आप वहाँ पर जा कर के हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी, इंशाअल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।